परमानेंट भर्ती है, 4 साल वाली भर्ती नहीं है। इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और हाइट के लिए नहीं बोला गया है। हिंद एवरीवन, बहुत सारे लोगों को इंडियन आर्मी सीएमई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीएमई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक सीएमई की भर्ती निकाल दी गई है। सीएमई का फुल फॉर्म होता है कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग, और ये जो भर्ती है ना, ये ग्रुप सी की भर्ती है। कभी भी ग्रुप सी की भर्ती निकाली जाती है तो ऑफलाइन निकाली जाती है। ऑफलाइन फॉर्म भरना रहता है, पोस्ट ऑफिस पर जाना रहता है, स्पीड पोस्ट कराना रहता है या नॉर्मल पोस्ट कराना रहता है। तो कुछ लोगों का कॉलिंग लेटर आता है और कुछ लोगों का कॉलिंग लेटर नहीं आता है। लेकिन ये जो भर्ती है ना, ये ऑफलाइन भर्ती नहीं है, ऑनलाइन भर्ती है, और आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। वैसे इसमें बहुत सारा पोस्ट है। वैसे 119 सीट है और 119 सीट में 23 को इसमें टोटल पोस्ट है। जैसे इंडियन आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी जीडी होता है, इंडियन आर्मी टेक्निकल होता है, इंडियन आर्मी क्लर्क होता है, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन होता है। सेम उसी तरह इसमें भी जैसे बहुत सारा पोस्ट है। तो कुछ ऐसा पोस्ट है ना जिसमें मतलब ITI का सर्टिफिकेट मांगा है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा है और ड्राइवरी लाइसेंस का सर्टिफिकेट मांगा है। लेकिन कुछ ऐसा मतलब पोस्ट है जिसमें सिंपल 10 पास मांगा है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, और उसमें सीट भी ज्यादा है। हाइट के लिए नहीं बोला गया है। तो जितने भी भाइयों का हाइट कम होगा, इंडियन आर्मी की भर्ती देखते होंगे, उन लोगों के लिए काफी गोल्डन चांस है। अभी मैं आप लोगों को सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वेबसाइट देख लेते हैं। कुछ भाई लोग इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गूगल पर आकर सीएमई पुणे लिखना। सीएमई पुणे लिखने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के हम लोगों के सामने आता है। उसी तरह से इसका भी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के हम लोगों के सामने आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा भारतीय थल सेना, और नीचे सीएमई के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, आप लोग देख सकते हो। सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग का पूरा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल टू फिल अप द फॉलोइंग ग्रुप सी। ये भर्ती ग्रुप सी टाइप की है, और इसमें पूरे भारत के लिए टोटल 119 वैकेंसी है। अब देखो, 119 वैकेंसी है तो टोटल इसमें 23 पोस्ट है। अब किसी पोस्ट में 1 वैकेंसी है, किसी पोस्ट में 2 वैकेंसी है, किसी पोस्ट में 10 वैकेंसी है, और किसी पोस्ट में 20 वैकेंसी है। जब आपको पता रहेगा कि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो तभी ना आप अच्छे से फॉर्म भर पाओगे। तो ये जानना सबसे जरूरी है। मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखते जाना किसमें कितना वैकेंसी है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किसमें कितना पास मांगा है, क्योंकि किसी में डिग्री जैसे मांग दिया है, किसी में ITI सर्टिफिकेट मांग दिया है ना, तो इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। देखो, ये जो पहला नंबर पर दिया है ये अकाउंटेंट का है, और इसका जो सैलरी है 25,500 से शुरुआत होगा और 81,100 रुपया तक रहने वाला है। और इसमें देखो डिग्री मांगा है, उसके बाद से 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। किसका एक्सपीरियंस होना चाहिए? अकाउंटेंट का होना चाहिए, हिसाब किताब जो करता है उसका होना चाहिए। ये परमानेंट भर्ती है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। अब बात करते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर पर दिया है, ये जो दिया है इंटरमेंट मैकेनिक, तो इसका सैलरी भी काफी अच्छा खासा है, 25,500 से शुरुआत होगा और 81,100 रुपया तक रहने वाला है। इसमें सिंपल 10 पास तो मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका। तो इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है। अगर नहीं होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी नीचे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और उसमें सीट भी ज्यादा है। यहाँ पर है देखो, सीनियर मैकेनिक दिया है, तो इसमें इसका सैलरी भी उतना ही रहेगा, और इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, इसमें भी ITI मांगा है। उसके बाद मैकेनिक माइंडर का है, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, और 10 पास के साथ साथ इसके मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है और ना ही ITI सर्टिफिकेट मांगा है, बस इसका एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। अब 5वां नंबर पर दिया है लाइब्रेटरी असिस्टेंट का, तो इसमें BSc मांग दिया है भाई, और वो भी BSc पता है किससे होना चाहिए? देखो यहाँ पर लिखा गया है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब आपका BSc में फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट दिया है लोअर डिवीजन क्लर्क, तो क्लर्क वाले में तो टाइपिंग वाइपिंग, जैसे जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो क्लर्क ही रहते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करना रहता है, कंप्यूटर पर काम करना रहता है। तो जो क्लर्क वाला वैकेंसी है ना, इसका सैलरी 19,900 से शुरुआत होगा और 63,200 रुपया तक रहने वाला है। इसमें सिंपल 12 पास मांगा है, इसमें कोई ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसमें 12 पास के साथ साथ टाइपिंग आपको आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 1 मिनट में 30 वर्ड आना चाहिए, और इंग्लिश का
1 मिनट में 35 वर्ड आना चाहिए। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठाए रखना। अब स्टोर कीपर का दिया है तो स्टोर कीपर में भी 12 पास मांगा है और 12 पास के साथ साथ मतलब इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट 8वां नंबर पर देख लेते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ बोला है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। जैसे आपके पास मतलब जैसे आपको बाइक चलाने आना चाहिए, गाड़ी चलाने आना चाहिए, वहां पर आर्मी का गाड़ी चलाया जाता है। तो जो लोग आर्मी का गाड़ी चलाते हैं ना वो लोग इसी भर्ती में हुए रहते हैं, उन लोग का सैलरी काफी अच्छा खासा रहता है। तो वही वाली ये भर्ती है ग्रुप सी की भर्ती में 12 पास मांगा है। 12 पास के साथ साथ इसमें भी बोला है 1 ईयर लिखा गया है कि मतलब सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको छूट मिलेगा, ठीक है ना, अगर आपके पास ITI OTI का सर्टिफिकेट रहेगा तो। अब यहाँ पर दिया है स्टैंड मॉडलर। तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ लिखा है कि 1 ईयर से एक्सपीरियंस इन स्माइलर वर्क। मतलब अगर आप इसमें छोटा मोटा कुछ काम किए रहोगे उसका अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो सही रहेगा। उसके बाद से कुक का दे दिया है। तो कुक के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, मतलब जो लोग खाना बनाने वाले रहते हैं वो लोग कुक का ही रहते हैं। इन लोगों का सैलरी भी काफी अच्छा खासा है और इसमें 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ लिखा गया है कि मिनिमम एक्सपीरियंस आप 1 ईयर्स इन कुकिंग। जैसे ये बोला ना कि कम से कम 1 साल का खाना बनाने के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कुक वाले में सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस जैसे बोला है कि नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर देखो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो ये फीटर का है, फीटर जनरल मैकेनिक का। इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, 10 पास के साथ साथ ITI मांगा है तो ITI वाले भाई देख लेंगे। अब 13 नंबर पर जो है इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिया है इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ कारपेंटर का 1 साल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में भी सिंपल 10 पास चाहिए और इसके साथ साथ ITI चाहिए। उसके बाद मैकेनिस्ट है तो इसमें भी सिंपल 10 पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें नहीं ITI। देखो मैं आप लोगों को जो शुरुआत में बताया हूं वो यही वाली वैकेंसी है जो 22 नंबर में दिया है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS वाली जो भर्ती है। इसका सैलरी 18,000 से शुरुआत होगा और 56,900 रुपया तक जाएगा और इसमें पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो सिंपल 10 पास रहोगे तो ऑनलाइन करा सकते हो और सबसे ज्यादा सीट इसी में है। इसमें ये जो लिखा है ITI ना तो R करके लिखा है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा गया है मैट्रिक होना चाहिए, R करके लिखा है तो इसको दिमाग में बैठाए रखना। अब लश्कर का दिया है तो लश्कर वाले में भी मतलब सिंपल 10 पास मांगा है, इसमें भी कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये दोनों अपने दिमाग में बैठा लेना क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं दोनों में है। इधर पूरा का पूरा वैकेंसी भी दिया है, इसको भी आप लोग देखते जाओ। इसमें एज कितना होना चाहिए तो देखो एज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है ऑल पोस्ट, मतलब पूरे पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। लेकिन जो CMD वाला है उसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 25 फरवरी तक रहने वाला है और इसका ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर जाकर कराना है। कुछ भाई लोग बोलेंगे यार सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखा रहा है, तो भाई ये सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखा रहा होगा तो इस वेबसाइट पर जाना, इस वेबसाइट पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कराया जाएगा, सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग कराया जाएगा। जैसे आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको स्क्रीनिंग कराया जाएगा। उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड आएगा और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पहले दौड़ नहीं कराया जाएगा, पहले पेपर कराया जाएगा। पेपर होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। ये जो स्किल टेस्ट है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे इसमें बहुत सारा ऐसा पोस्ट है, अभी मान लो कुक वाला जो है इसमें खाना बनाने के बारे में नॉलेज होना चाहिए तो खाना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो हिंदी टाइपिंग वाला है, इंग्लिश टाइपिंग वाला है, उन लोगों का स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग कराया जाएगा। उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कराया जाएगा, जो भी प्रैक्टिकल होगा वहां पर आप लोगों को कराया जाएगा। कहां पर कराया जाएगा उस जगह का नाम भी यहाँ दे दिया है। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर आपका पुणे में ही रहने वाला है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको इंडियन आर्मी CME भर्ती के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 25 फरवरी तक रहने वाला है। तो जितने लोगों को भी इसमें ऑनलाइन कराना होगा ऑनलाइन करा लेना, काफी अच्छी भर्ती है। ये परमानेंट भर्ती है, 4 साल वाली भर्ती नहीं है और इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करोगे। और ऑफलाइन भी भर्ती नहीं है कि भाई आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस पर जाना पड़ेगा, पता नहीं एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। ये ऑनलाइन भर्ती है, सबका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना।